नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव का वक्री प्रभाव अब सामने आ रहा है 13 जुलाई 2025 से किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियाँ योग कारक हुआ करती है और योग कारक होने के साथ जब षष्ठ भावस्थ स्थितियों में शनिदेव हो, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में हो, तो जो विदेश संबंधित कार्यों की गतिविधियां होती है, व्यक्तिगत जीवन में दूरगामी पुरुषार्थ को दिखाने के जो आधार होते हैं, नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए अपने हल्के फुल्के कामकाज के साथ और निवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वहाँ पर समय लगाने की जो गणना होती है, वो भी समग्र तौर पर व्यक्ति विशेष को आगे से आगे के स्तर पर काफ़ी हद तक अच्छे संकेत देने वाली होती है। जब षष्ठ भावस्थ शनिदेव हों और चेष्टा बल प्राप्त कर रहे हों, यानी वक्री हो रहे हों, तो यूँ समझ लेना चाहिए कि जिन शत्रुओं की वजह से व्यक्ति विशेष का जीवन परेशान था, भले ही वो भीतर का आलस्य हो, भीतर के अनुशासनहीनता हो, चिंताओं में निमग्न रहने वाला स्तर आधार हो, या फिर किसी भी बाहरी स्तर पर जो हम लगातार एक नियंत्रण महसूस कर रहे हों, भले ही वो उच्च अधिकारी के रूप में हो, पत्नी अथवा पतिपक्ष के रूप में हो, वहाँ से व्यक्ति धीरे धीरे खुद को नकारात्मकता से दूर हटा पाता है और स्थिर कर पाता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं और अभी जब पुनश्चः वक्री यात्रा की तरफ रहेंगे, तब तो इस समय को और शानदार कहा जा सकता है। हमने बारंबार चर्चा की है कि आपकी हस्तरचित कुंडली में लग्न कुंडली के साथ में यदि शनिदेव का भाव विशेष के साथ में प्रभाव प्लस के साइन में है, तो समझिएगा शनिदेव वक्री हैं। और जो जन्मकालिक आधार पर कंप्यूटराइज्ड कुंडली बनती है, उसके साथ में जहाँ अंशगत व्यवस्थाएं दी होती है और लग्न कुंडली होती है, एसेंडेंट चार्ट, तो वहाँ यदि वह लिखा हुआ है शनिदेव के आगे, तो समझिएगा शनिदेव वक्री अथवा मार्गी। तो यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं, तब तो इस समय के परिणाम को और अधिक प्रभावी स्तर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर शत्रुपक्ष हावी होने वाली स्थितियों के साथ में नहीं, जो महानुभाव व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है, उनके लिए तो इस समय को अत्यंत प्रभावशाली और शानदार कहा जा सकता है। वजह है इसके पीछे ये है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी। विदेश संबंधी गतिविधियाँ यहाँ से भी देखी जाती है और साथ ही साथ जो सातवीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर रहेगी, बुध के मूल त्रिकोण पर रहेगी। तो इसी वजह से जब तीनों ही त्रिक के साथ में यहाँ शनिदेव का दृष्टि संबंध हो, तो अद्भुत आभा निकल कर आती है। गौर करने लायक बात ये होती है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ तीनों ही त्रिकोणों पर नियंत्रण को स्थापित करती है, तो व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में एक अलग आभा पनपती है। ठीक वैसे ही जब शनिदेव तीनों ही त्रिक के साथ में नियंत्रण रखने वाले रहे, तब भी वो व्यवस्था और शानदार हो जाती है। और जब शनिदेव योग कारक हों, तब तो कहना ही क्या। तो आप सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके प्रोजेक्ट लंबे समय से उस सिरे में अटके हुए थे, नए कामकाज सामने नहीं आ रहे थे, वहाँ से आप भरपूर सिरे की ऊर्जा को अपने साथ अंकित और इंगित करते हुए जो आगे बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ से दूरगामी स्तर पर आप स्वयं के लिए प्रभावशाली परिणामों की यात्रा को अपने साथ देखते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो लंबे समय से आप कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से परेशान रहे थे, वो और अधिक यहाँ पर हावी हो सकते हैं। वात और कफ प्रधान प्रकृति के रोगों से स्पष्ट तौर पर संभल कर चलने का प्रयत्न करें। इस बात को स्मृतियों में रखें कि आपने इमूवेबल एसेट के लिए कोई भी लोन लिया था और आपके पास में अभी पूंजी है कि उस एक तरह से लोन को आप एक पार्ट पेमेंट के साथ में चुकाने की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ अवश्यंभावी स्थितियों के साथ पुरजोर तरीके से अपनी ऊर्जा को प्रखरता के स्वरूप देते हुए उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद शानदार अवस्था एवं स्थिति कही जाएगी। यह विनम्र निवेदन है आपसे। यह स्पष्टता भी
और रखने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है कि जो कार्य संस्थितियां अभी आपके साथ साथ में चलायमान है, अंततोगत्वा वो अब शानदार परिणामों की तरफ है। आपके भीतर की जो अनुशासित नहीं होने वाली स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, आप उससे हटने की यात्रा के साथ में हैं। आप जो नौकरी पेशा जीवन में बारंबार इस भयाक्रांत करने वाले सिरे के साथ में चल रहे थे कि कहीं न कहीं जीवन के इस क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में हम कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्या कोई नकारात्मकता बहुत अधिक डिस्टर्बेंसेस के साथ में तो नहीं रहेगी। उन सारी स्थितियों से हटकर अब आप स्थिर हो रहे हैं, बेहतर परिणामों की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में एब्रप्ट बेसिस पर कोई भी डिसीजन सामने आता है तो उसे भी आप बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ अपनी जीवन यात्रा में समझाइश के स्वरूप में देखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी का कोई भी औचित्य और कोई भी सिरा आपके लिए यहाँ पर इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। दूसरे क्रम में इस बात की स्पष्टता को अपने साथ रेखांकित करके चलें कि यहाँ पर जो आपके लिए ओवरसीज़ की जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ लंबे समय से क्लिक में नहीं आ पा रही थी, शनिदेव के वक्री आधार को प्राप्त करते ही आकस्मिक तौर पर आपके लिए वो संभावनाएं गुंजायमान हो सकती हैं। और यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं तब तो इस समय को 28 नवंबर 2025 तक अपने साथ और अधिक व्यवस्थित क्रम में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो आप व्यापारिक जीवन के साथ में कोई भी नई शुरुआत कर चुके हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऋण संबंधी गतिविधियों से आप पूर्णकालिक तौर पर व्यक्ति विशेष को यानी कि स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। इसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे, तीव्रगामी चाल होगी, साथ ही साथ में चेष्टा बल प्राप्त करेंगे। व्यक्ति को लगने लगता है कि अब तो व्यापार एक तेजी की तरफ अग्रसर है, कहाँ चिंता करनी, क्यों कहीं उलझना, हाथों हाथ और लोन लेते हैं, एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। और वहीं से व्यक्ति विशेष के लिए गफलतें पनपने लगती है। इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक कमोबेश आपको इस स्थिति से काफ़ी हद तक सावधान रहना चाहिए। बहरहाल एक और बात जो यहाँ निकल कर आती है वो बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में है। बैंकिंग संबंधी कार्य के साथ में जो महानुभाव, भले इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष हो जहाँ वित्तीय लेन देन के साथ में लंबे समय की प्रक्रियाएँ होती हैं, वहाँ पर यदि आपका कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो आप यूँ समझिएगा कि आकस्मिक तौर पर आपके लिए उन्नति की गुंजाइशें भरपूर स्तर पर बन रही है, जिसको और अधिक बेहतर करके चलें। यहाँ चतुर्थेश षष्ठ भाव में है तो इस वजह से भूमि भाव के अधिपति का एक तरह से रोग, ऋण और रिपु भाव में होना, द्वितीय केंद्र के अधिपति का प्रथम त्रिक के साथ में होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी भार बढ़ाने वाले नहीं हो, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में काम करने वाले नहीं हो। यूँ नहीं हो कि मालूम ही नहीं चले कि कितने लोगों के साथ में हम जुड़कर कामकाज कर रहे हैं। एक पार्टनर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टनर्स के साथ में चलना ज़्यादा व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। माता की सेहत को लेकर गाहे बगाहे आपके समक्ष चिंताएं निकल कर आ सकती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी भूमि आपके साथ में जुड़ी हुई है, बेचान की बजाय यदि आप विचार करते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ कार्य क्षेत्र और कामकाजी स्थितियों को आगे बढ़ाने का, उस लिहाजा इस समय को संवर्धित क्रम में अत्यंत बेहतर अवस्थाओं के साथ में देखा जा सकता है। ऑटोमोबाइल, कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज और ऐसा कोई भी कार्य जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ में आपकी वर्किंग पोजीशंस में जुड़ा होता है, वहाँ से एक कंसोलिडेशन का बेस आपके लिए बन रहा है। काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम आपके समक्ष बन रहे हैं। परंतु ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप बहुत आगे बढ़ चले हैं परंतु लगने लगता है कि यहाँ से अधिक मुनाफा नहीं है, यहाँ से अधिक बेहतर अवस्थाएँ नहीं हैं, तो वहाँ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक, अंतिम प्रवाह तक वहाँ जुटे रहना और उसी के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए एक आवश्यक तथ्यात्मक अवस्था कही जाएगी, जिसको जीवन के भीतर बड़ी ही गहराई से आप जगह देते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष को अपने साथ में सम्मिलित करने की आवश्यकता आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो लोग आपके प्रति
लंबे समय से घृणाभाव रख रहे थे, नकारात्मकता के भावों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आप उनके साथ देख रहे थे, ऐसे लोगों के साथ ज़बरदस्ती उलझकर आप अपना समय व्यर्थ करने से बचिएगा। प्रूवन बेसिस से बचकर चलें। पंचमेश षष्ठ भाव में है। देखिए, रियल एस्टेट के साथ में एडवाइस बिल्कुल अलग, परंतु स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में रोटेशन में बहुत अधिक सावधानी रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके साथ साथ चल रहा है। आप जितनी कदम ताल कर रहे हैं उससे दुगने स्तर पर ओवर कॉन्फिडेंस सामने खड़े होकर बोल रहा है कि ये भी निर्णय ले लो, इस तरफ भी चल लो, ये व्यवस्था कर लो, यहाँ से उस व्यक्ति विशेष से थोड़ी सी सहायता ले लो। ऐसी गलतफहमियों के साथ में कई बार व्यक्ति होता है। उससे खुद को जितनी दूरी में आप रखेंगे उतने बेटरमेंट के साथ में रहेंगे। किसी भी तरीके की गफलत के साथ में उलझना आपके लिए ठीक नहीं है। मन को उन सारी ही बातों से मुक्त करके चलिएगा जो यहाँ से आपको उलझाने वाली होती है, अन्यथा व्यक्ति और अधिक पशुपेश में आता चला जाता है और कहीं पर भी अपने इस यात्रा को पहुँचाने वाला नहीं होता। ये भाव, ये मंतव्य जितनी स्पष्टता के साथ में रहेंगे उतने ही बेहतरी के आधार क्रम आप अपने साथ में देखते चले जाएंगे। यह निवेदन है आपसे। तो दूसरी तरफ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो ये समय साथ साथ में है, इसमें संतान पक्ष को लेकर जो उनकी शिक्षा संबंधी स्थितियों में, उनकी गृहस्थ संबंधी स्थितियों में जो आप लंबे समय से दुविधाएं देख रहे थे, उससे काफ़ी हद तक मुक्त होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, संभलिएगा। परंतु डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। वहीं शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, खर्चों की अधिकता से पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने की आप व्याप्त कोशिश अपने साथ में करते चले जाइएगा। यहाँ कुछ ऐसे खर्चे भी सामने रह सकते हैं जो आपको डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन के साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं, संभलें। तो वहीं पराक्रम में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम आपके सामने है। जो निर्णय अभी ले रहे हैं परंतु परिणाम वर्षों बाद मिल रहे हैं, वहीं से आपकी तासीर और अधिक ठंडक देती हुई और अधिक बेहतरी आपको देती हुई प्रतीत होती है। बस यही गुंजाइश अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए जिनके लिए शनिदेव की स्थितियाँ योग कारक हुआ करती है। शनिदेव के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।